तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बबल सॉर्ट, राइट। तो बबल सॉर्ट के लिए सबसे पहले आप इमेजिन करें आपके पास एक एरे है, राइट। नम की एक एरे है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। सपोज यू हैव 7, 3, 5, 1, 2, राइट। ये 5 नंबर इसके अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैंने इसको करना है सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट करने के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, राइट। हमारे कोर्स के अंदर दो हैं, एक बबल सॉर्ट है, एक इंसर्शन सॉर्ट है। आज की क्लास के अंदर हम बबल सॉर्ट को देखेंगे, ठीक है। और बबल सॉर्ट को समझने के लिए अच्छे से पहले आपने सूडो कोड के अंदर बबल सॉर्ट का लेक्चर लाजमी देखना है, तब आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको पता होगी कि आपके पास बबल सॉर्ट में नेस्टेड लूप लगता है, ठीक है। आपके पास सूडो कोड के अंदर रिपीट के अंदर हम फॉर लूप यूज़ करते थे, यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। नेस्टेड लूप ही यूज़ करेंगे, बजाय इसके कि रिपीट के अंदर फॉर लूप यूज़ करें, हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो पहले आप वो लेक्चर लाजमी देखें, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। सो फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है, 0 से चलेंगे हम कहाँ तक जाएंगे, लेंथ ऑफ नम तक, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो नेस्टेड लूप होगा वो होगा फॉर वाई इन रेंज, ठीक है। वो हम चलेंगे 0 से लेंथ ऑफ नम माइनस एक्स माइनस वन। अब ये माइनस एक्स, हाँ, तो 0 से 5 का मतलब क्या है कि 0 से 4 तक चलेगा। नहीं ना, राइट। मतलब आपको एक कम चलाना होता है ना ये, राइट। अभी मैं ये ड्राई रन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो कंडीशन क्या थी कि इफ़ अगर तो नम ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन नम ऑफ वाई प्लस वन, तो क्या करना है आपने, टेम्प के अंदर नम वाई डाल देना है और नम वाई के अंदर नम वाई प्लस वन डाल देना है और नम वाई प्लस वन के अंदर टेम्प डाल देना है, ठीक है। और अब ये एरे सॉर्ट हुई है या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, मैं इसके बाद प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। प्रिंट एरे कर दी मैंने यहाँ पे टू टेस्ट, वैसे इस तरह से प्रिंट नहीं करते हम, ठीक है, जस्ट फॉर द टेस्ट पर्पस। तो हमने इसको प्रिंट किया, उसके बाद अब ज़रा रन करके देखते हैं कि इसने सॉर्ट किया है कि नहीं एरे को, ठीक है। रुकें जी, ये एरे क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है, राइट। एरे क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है। अब ये हुई कैसे है, ठीक है, इसको भी यहाँ से ड्राई रन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से स्निप करता हूँ, ठीक है। लेट्स जस्ट पुट इट इनसाइड हियर, ठीक है जी। इसको अब वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ओके जी, कोड चलेगा आपका बच्चे। सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0, राइट। 0 से लेंथ ऑफ नम, लेंथ ऑफ नम क्या है, लेंथ ऑफ नम क्या है, 5। यानी कि लेंथ का जो फंक्शन है वो क्या करता है, एरे का साइज आपको रिटर्न करता है, राइट। स्ट्रिंग का भी करता है, राइट। फिलहाल इस केस में हम लेंथ का फंक्शन एरे पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये उसका साइज रिटर्न करेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो 5 एलिमेंट है, तो ये लिखा हुआ है 0,5 लिखा हुआ है ये, ठीक है। 0,5 लिखा हुआ है ये। 0,5 का मतलब क्या है, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। जब आप रेंज डिफाइन करते हैं, ठीक है, 0,5 इसका क्या मतलब है, लूप चलेगा 0 से 4 तक, ऐसे ही है ना। मतलब इस वैल्यू से कम चलती होती है ना लूप, फॉर लूप, आपको पता होगा। अगर आप रेंज लिखें 0,6, कहाँ से कहाँ तक चलता है फिर, जी, 0 से 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 0 से 4 तक लूप चलेगा, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम ये लूप चला बच्चे, तो x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0, ऐसे ही है। x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लूप अंदर आ गया, y की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, भाई ये भी 0 से चलना शुरू हुआ है। 0 से लेंथ ऑफ नम माइनस एक्स माइनस वन, अब ये माइनस एक्स माइनस वन क्या है, राइट। अगर आपने सूडो कोड के अंदर देखा हो,
ठीक है, तो वहाँ पे हम बाउंड्री -1 करते होते थे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है बिल्कुल वही फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो बाउंड्री -1 का फंक्शन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताया लेंथ ऑफ नम क्या है, 5। ठीक है, 5 माइनस एक्स माइनस 1, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस 0 माइनस 1, ऐसे ही है, एक्स की वैल्यू 0 है ना अभी, तो 5 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये 0,4 लिखा हुआ है, मतलब कि ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 0 से 3 तक, विच मीन्स इट विल रन 4 टाइम्स। ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 4 दफ़ा। ठीक है, तो आपको याद होगा ना, बाउंड्री स्टार्टिंग के अंदर जो सेट करते थे वो साइज से एक कम होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं, तो ये कितनी दफ़ा चल रहा है, 4 दफ़ा चल रहा है। ठीक है, ये मसला हल हो गया। बहरहाल इसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं, ट्रेस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल y की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है जी, अंदर आ जाए। क्या नम ऑफ y प्लस 1 से बड़ा है, नम ऑफ y क्या y प्लस 1 से बड़ा है। ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना, क्या नम ऑफ 0 ग्रेटर है नम ऑफ 1 से, यही कहना चाह रहे हैं ना। देखिए y प्लस 1 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली इज 7 ग्रेटर देन 3, यही कह रहा है। तो क्या 7 3 से बड़ा है, क्या नम ऑफ 0 नम ऑफ 1 से बड़ा है। ठीक है जी, बड़ा है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 7, टेम्प के अंदर 7 स्टोर हो जाएगा, यानी टेम्प इज इक्वल टू नम ऑफ 0। नम ऑफ 0 क्या है, 7 है, टेम्प की वैल्यू 7 होगी। फिर उसके बाद नीचे आ जाए, आपके पास नम ऑफ 0 के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ नम ऑफ 1 को। ठीक है, यानी कि नम ऑफ 0 यानी कि 7 की जगह क्या स्टोर कर दिया, 3। ठीक है, और नम ऑफ 1 में क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं, टेम्प को, यानी कि नम ऑफ 1 विच इज 3, दिस 3 राइट, इसकी जगह टेम्प को, टेम्प क्या था 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो हो गया ना स्वैप। क्लियर है बच्चे। ठीक है, तो आपके पास जो न्यू एरे बनेगी, ठीक है, वो क्या बनेगी, 3 7 5 1 2। ठीक है, अभी ये लूप चला है y वाला एक दफ़ा। ठीक है, फॉर y 0, जब जब y 0 था तो आपके पास एरे इस तरह से बन गई है। ठीक है, अब ये y वाला लूप दोबारा चलेगा कि नहीं चलेगा, दोबारा चलेगा, है ना, दोबारा एग्जीक्यूट होगा ना बच्चे। जब ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा y वाला लूप, तो आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू अब 0 नहीं रही, बल्कि y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई जी, y की वैल्यू 1 हो गई। जब y की वैल्यू 1 हो गई है अब, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है num1 ग्रेटर देन num2, यही है ना, ये क्या लिखा हुआ है, num1 ग्रेटर देन num2, num1 एग्जैक्टली num ग्रेटर देन num2। तो क्या 7 5 से बड़ा है, जी 7 5 से बड़ा है, राइट। फिर क्या करेगा, ये वाला कोड जैसे पहले उसने दो नंबर को स्वैप किया था, ये क्या करेगा 7 और 5 को स्वैप कर देगा। ठीक है, कैसे करेगा वो दिखा देता हूँ आपको। तो टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, नम ऑफ y की वैल्यू क्या है, अभी 1 चल रही है, टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा नम ऑफ 1। ठीक है, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 7। क्लियर है, टेम्प की वैल्यू क्या हो गई है बच्चे, 7 हो गई है। तो आपके पास 7 आ गया। उसके बाद नम ऑफ 1 में नम ऑफ 2 डाल रहा हूँ मैं, तो यानी कि 7 की जगह क्या आ गया, 5। नम ऑफ 1 में नम ऑफ 2 डाल रहा हूँ मैं, नम ऑफ 2 5 है, नम ऑफ 1 7 है, इसकी जगह ये आ गया। और अब इस 5 की जगह 7 आना चाहिए, तो नम ऑफ 2 में क्या डाल दिया मैंने, टेम्प को, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। तो क्या बन गया, 3 5 7 1 और 2। ठीक है, फॉर y1, जब y की वैल्यू 1 थी तो ये बन गई यार। ठीक है, उसके बाद ये लूप चलेगा दोबारा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो किस किस को कंपेयर करेगा। ठीक है, देखें जब y की वैल्यू इस तरह से मैं आपके सामने रखता हूँ, आपके पास शुरू में आ रही थी 3 7 3 5 1 2, जब y की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो उसने कंपेयर किया 7 और 3 को। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जब y की वैल्यू 1 हुई, तो उसने किस किस को कंपेयर किया, 7 और 5 को। अब वो फिर 7 और 1 को करेगा, फिर उसके बाद जब 7 और 1 को करेगा, फिर ये स्वैप हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा,
172, सॉरी ये बन जाएगा 172। फिर किसको कंपेयर करेगा, अगेन 7 और 2 को करेगा, तो क्या बन जाएगा 35127। तो आपके पास ये जब लूप खत्म हो जाएगा 4 दफा चलने के बाद, फिर कौन सा लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा, वापस से एक्स वाला लूप दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड फॉर x1 अगेन ये अंदर वाला लूप दोबारा चलेगा। ठीक है, अब ये कितनी दफा चलेगा वो देखते हैं। तो इन शॉर्ट, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, इन शॉर्ट ये है कि आपके पास जब x की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तो y आपका चला 0 से लेके 3 तक, और आपके पास जो एरे बन गई वो ये बन गई है 3571, सॉरी आपके पास जो एरे बन गई है वो बनी है 35127, 35127, ये एरे बन गई है। ठीक है, अब जब ये दोबारा लूप चलेगा और x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 लेंथ ऑफ नम माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, मुझे बताएं जब आपके पास ये एरे बन गई है इस तरह की, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं दो दो नंबर्स को कंपेयर करूंगा, तो क्या मुझे लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कराने की जरूरत है, या हाईएस्ट लास्ट पे पहुंच चुके हैं, हाईएस्ट, हाँ लास्ट एलिमेंट से कंपेयर कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हाईएस्ट है ना, वो तो पहुंच चुके हैं लास्ट में। ठीक है, तो अगली दफा पहले हुए कितने कंपैरिजन, 4, अब कितने होंगे, 3। अब कितने कंपैरिजन होने चाहिए, 3। और देखते हैं क्या हमारा कोड वाकई में उतनी दफा चल रहा है। तो ये लिखा हुआ है 0, इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है 0 कॉमा लेंथ ऑफ नम, लेंथ ऑफ नम क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नम, 5, 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 1, माइनस 1, तो ये बना 0,3। तो 0,3 का मतलब है कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 2, यानी कि कितनी दफा चल रहा है ये, 3 टाइम्स। तो ठीक है ना, पहले 4 दफा कंपैरिजन हुआ, अब कितनी दफा होगा, ये वाला लूप 3 दफा होगा। अब जब ये 3 दफा होगा, तो यहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे 3 5 को कंपेयर करेंगे, फिर करते करते पहली दफा जब ये चला था 4 दफा, तो हाईएस्ट एलिमेंट सबसे आखिर में चला गया। अब ये 3 दफा चलेगा तो सेकंड हाईएस्ट आखिर में चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट, ये असम्पशन है हमारी। ठीक है, और ये हमने प्रूव भी किया हुआ है एएस के अंदर, जो सूडो कोड वाला टॉपिक था उसमें, कि कैसे होगा वो डिटेल उसमें है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 3, सॉरी ये बन जाएगा 31257 फॉर x1, ये बन जाएगा। तो आपके पास क्या हुआ, अब दो सबसे बड़े एलिमेंट सबसे लास्ट पे चले गए 5 और 7। फिर दोबारा कंपैरिजन होगा, अब कंपैरिजन होगा, पहले 3 दफा हुआ, अब कितनी दफा होगा, 2 दफा। तो फिर थर्ड हाईएस्ट यहाँ पे आ जाएगा। करते करते आपके पास एरे खुद ही सॉर्ट हो जाएगी, जैसे 7 है, 5 है, फिर 3 हो जाएगा, फिर उसके पीछे 2, फिर उसके पीछे 1, एरे सॉर्ट हो जाएगी। क्लियर है, राइट। सो ये था बच्चे आपका बबल सॉर्ट इन पाइथन। ठीक है, इसको आप लिख लें, ट्राई करें, फिर जो क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं 1D एरे का है, इसको 2D एरे के अंदर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन कैसे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये कोड आपने एज इट इज़ याद रखना है। ठीक है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पेपर में एज इट इज़ ही पूछा जाता है, बस एरे का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है।